नमस्ते, मैं नेहा शाह। आप सबका स्वागत है टैरो विद नेहा शाह में। मैं वीकली रीडिंग लेके आई हूँ 29 नवंबर टू 5 दिसंबर तक की। आज हम ये रीडिंग न्यूमरोलॉजिकली करेंगे, मतलब आपकी बर्थ डेट जो है उसके दो, अगर आप बर्थ सिंगल में आती है, जैसे 9 है, 1 है, 2 है, तो आपका नंबर 2, 3, 5 हुआ। अगर आपकी बर्थ डे 2 डिजिट में आती है, जैसे कि मेरी है 31, तो मेरा बर्थ नंबर हुआ, मेरा ड्राइवर नंबर हुआ 4। तो मैं ये कार्ड इस हिसाब से निकालूंगी। समझ लीजिए आपकी बर्थडे है 21, तो आपके लिए 3 नंबर, अगर मैं 3 नंबर की रीडिंग लेती तो आप 3 नंबर का देखोगे। अगर समझ लीजिए आपकी बर्थडे है 16, तो आप 7 नंबर की रीडिंग देखोगे। उस हिसाब से आपको अपनी बर्थडे जोड़ के सिंगल नंबर में लानी है। अगर आपको समझ नहीं आता है, कहीं भी कंफ्यूजन होता है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, या फिर मैं मेरा व्हाट्सएप नंबर भी शेयर कर रही हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप मुझे उस पर भी मैसेज कर सकते हो, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूँगी। आज की रीडिंग में हम टैरो डेक के साथ साथ एंजल आंसर्स कार्ड लेंगे, जो एंजल गाइडेंस देंगे आपके लिए, रिलेशनशिप के लिए स्पेसिफिक क्वेश्चन के कार्ड निकालेंगे, और क्या अफर्मेशन आपको चेंज करने से हेल्प रहेगी ये वीक, हम इस हिसाब से रीडिंग लेंगे। तो मैं रीडिंग शुरू करूँ उससे पहले मैं आप सबको कहना चाहूँगी कि मेरा चैनल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप मेरा इंस्टा पेज और मतलब फेसबुक पेज भी फॉलो कर सकते हैं। उसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। आप मुझे व्हाट्सएप पे भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं फॉर पेड अपॉइंटमेंट ओनली। ओके, शुरू करते हैं हमारी रीडिंग 29 नवंबर टू 5 दिसंबर। तो शुरू करते हैं रीडिंग। पहले नंबर 1 के लिए। नंबर 1 जिनकी बर्थ डेट आप खुद ही जोड़ लीजिएगा। अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा। वाह, आपके लिए 10 ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड आया है। बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है, बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। आप ये वीक आपकी सारी विश तो फुलफिलमेंट दिखी रही है। उसके साथ साथ आप अपने फैमिली के साथ, आप अपने नियर और डियर वंस के साथ कोई सेलिब्रेशन में जा सकते हो। कोई शादी हो गई, या मुझे ये ऐसे तो आउटिंग दिखाता है, बट व्हाट आई एम हियरिंग, व्हाट आई एम गेटिंग कि आप कहीं पे कोई पार्टी, कोई शादी या ये सोशल फंक्शन मुझे ज़्यादा व्हाट आई एम हियरिंग, सो वो ज़्यादा शो कर रहे हैं। आपके बच्चे को लेके, आपके बच्चों को लेके, अगर आपके उनका एडमिशन में क्या कुछ दिक्कत है, या कहीं कुछ हेल्थ का इश्यू लग रहा था आपको, या फिर उनके बिहेवियर से आपको तकलीफ लगती है, तो ये वीक आपको उससे थोड़ा सा रिलीज मिलता हुआ नज़र आ रहा है। मतलब कि आपकी बच्चों को लेके अगर कोई दुविधा थी आपके दिमाग में, या आपको कोई प्रॉब्लम थी, तो वो मुझे सॉल्व होते हुए ये वीक नज़र आ रही है। हो सके तो आप ये वीक अपने बच्चों के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कीजिएगा। कुछ लोग अपना बचपन बहुत मिस करेंगे, कि हम बचपन में ये करते थे। कुछ लोग अपने बचपन के फ्रेंड को मिल सकते हैं, साथ में पढ़े लिखे हो, या मतलब क्लासमेट हो गए, या फिर चाइल्डहुड फ्रेंड हो गए, उनसे बात हो सकती है। बट बात से ज़्यादा मुझे आप फिज़िकली मिलोगे उनसे, वो ज़्यादा इंडिकेट हो रहा है, राइट। फाइनेंशियल मुझे कोई इश्यू नज़र नहीं आ रहा है, बहुत अच्छी एनर्जी है। फाइनेंशियल भी आपको बेनिफिट होता हुआ नज़र आ रहा है, फाइनेंशियल ग्रोथ नज़र आ रहा है। व्हाट आई एम स्ट्रांगली हियरिंग, प्लीज़ ज़्यादा अपने सिचुएशन को कॉम्प्लिकेट मत कीजिए। प्रॉब्लम छोटी सी है तो उसको जस्ट सी दिस what I am getting in my intuition, what angels want to tell you, yeah, okay, so मतलब आप ज़्यादा प्रॉब्लम को ना क्या कहते हैं कि वो कहते हैं ना, राई का पहाड़ कर देना, वो आपका थोड़ा सा नेचर रह सकता है ये वीक। तो ये वीक जो भी प्रॉब्लम आए, बट बस रिमेंबर दैट कि प्रॉब्लम हमेशा सॉल्यूशन के साथ आती है, और शायद इतनी बड़ी प्रॉब्लम है ही नहीं, आपके पास सॉल्यूशन है, बस आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, या ऐसी कुछ दिक्कतें हो सकती है। अदरवाइज मुझे कोई प्रॉब्लम बड़ा नज़र नहीं आ रहा है, मगर वो प्रॉब्लम को आप बड़ा बना रहे हो, वो हो सकता है। तो
वो ना करें। ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है, सो आई एम टेलिंग यू। कहीं से लेन देन, पैसे की लेन देन है, कहीं अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो ये वीक आप आराम से कर सकते हो। मुझे कोई दिक्कत उसमें नज़र नहीं आ रही है। हेल्थ भी आपकी बहुत अच्छी रहेगी, हेल्थ में कोई इश्यू नहीं आ रहे हैं। काफ़ी आप ये वीक मतलब बहुत लोग कुछ जिम ज्वाइन कर सकते हैं या कोई वर्कआउट ऐसा कुछ, या योगा या समथिंग लाइक दैट, ऐसी कोई फिजिकल एक्टिविटी आप ज्वाइन कर सकते हो जो नंबर 1 को रूल करते हैं। आपके लिए एंजल मैसेज है नो नीड टू वरी। देखिए मैंने अभी ये कार्ड में बताया, सो ब्यूटीफुल। जब इतना अच्छा लगता है जब दो कार्ड एक दूसरे से रेजोनेट करते हैं। सो नो नीड टू वरी मतलब कि चिंता की कोई बात नहीं है, सॉल्यूशन है हर एक चीज़ का, प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं है। सो बी काम। अगर मैसेज देखते हैं आपके रिलेशनशिप 1 नंबर 29 नवंबर टू 5 दिसंबर, लव। सो आपकी रिलेशनशिप भी ये भी बहुत, आप देखिए कितना सुंदर कार्ड है, बहुत क्यूट रहेगी, बहुत एक दूसरे को और देखिए यहाँ भी फैमिली का कार्ड है, हस्बैंड वाइफ का कार्ड है, पार्टनर का कार्ड है, जो बहुत साथ साथ बहुत खुश है एक दूसरे के साथ। तो क्या कहूँ मैं, मुझे ये कार्ड बस आपको दिखाना है तो आपको पूरा मैसेज मिल जाएगा। बहुत अच्छी एनर्जी है, मुझे खुद बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोग कहीं घूमने जा सकते हो, बट घूमने से ज़्यादा मैं बताऊँ, आप कहीं कुछ पार्टीज़ वगैरह में कोई डांस कर सकते हो दूसरे के साथ, या आप डांस क्लास ज्वाइन कर सकते हो एक साथ, इफ़ यू आर नॉट मैरिड और समथिंग लाइक दैट। देन आप कोई एक ऐसी एक्टिविटी जैसे सालसा के क्लासेस हो गए या उस टाइप के कोई डांस क्लास आप साथ में ज्वाइन कर सकते हो। आप दोनों को एक दूसरे की कंपनी बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है। आप एक दूसरे की कंपनी को एंजॉय कर रहे हो और आपके रिलेशनशिप बहुत नर्चर होके ग्रो हो रही है, राइट। सो नंबर 1 आपके लिए बहुत अच्छा वीक है, बहुत पॉजिटिव वीक है। सो अपनी एनर्जी को चैनलाइज कीजिए और ज़्यादा चिंता मत कीजिए। चलते हैं नंबर 2 की तरफ। नंबर 2 29 नवंबर टू 5 दिसंबर, 2 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है। थोड़ी सी स्ट्रेस टेंशन वाली समस्या का सामना करना पड़ सकता है आपको। कंफ्यूजन हो सकता है, ज़्यादा अपने थॉट्स में ज़्यादा खुद ही उलझे रहोगे। चीज़ों को एनालाइज करना बंद करो, एक तो सबसे ज़्यादा ओवर थिंक करना बंद कीजिए। सिंपल वे में हर एक चीज़ को लीजिए, क्योंकि देखिए आपका दिमाग ही बहुत ज़्यादा ताने बाने बुन रहा है, समझ गए ना। सो वो सारी जो क्या कहते हैं, वो सारी नोट्स जो आपके दिमाग में बन गई है, कुछ चीज़ों को लेके, कुछ लोगों को लेके, कुछ बिलीव्स ऐसे हो गए हैं, अपने लिए आपने कुछ नेगेटिव सोच के रखा है। सो प्लीज़ ये सारा आपको रिमूव करने का ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है, राइट। सेल्फ लव बहुत कमी है, इसके लिए आपको अपने आप पे ट्रस्ट नहीं हो रहा है, आप अपने डिसीजन पे कायम नहीं रह रहे हो, आपको हमेशा डाउट वाला एक रहेगा कि सही हो रहा है कि नहीं, उसने ऐसा किया तो ऐसे सोच के तो नहीं किया होगा। ये सारी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर सकती है ये वीक। सो प्लीज़, माइनर आर्कना का कार्ड है, सो मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि ज़्यादा देर, बट 2 नंबर ऐसे भी थोड़ा सा इमोशनल होता है, ओवर इमोशनल, हाईली सेंसिटिव। सो आपको ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना है, ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, सिचुएशन को या लोगों को ओवर एनालाइज नहीं करना है। ओके भाई तूने बोला, ठीक है, ओके, जस्ट बी काम, ओके। क्योंकि इससे सामने वाला परेशान नहीं होगा, इससे आप परेशान होगे, आपको मेंटल स्ट्रेस रहेगा। कुछ लोगों को अगर कोई पेपर वर्क है, कहीं कम्युनिकेट करना है, तो मतलब वो क्या कहते हैं, आपने जितना एक्सपेक्ट किया उतना रिजल्ट आपको नहीं मिल सकता है। तो ये वीक हो सके तो ये सारी चीज़ें अवॉइड कीजिए। कुछ लोगों ने स्पेशली लेडीज़ है जिन्होंने अपनी हेयर ट्रीटमेंट अगर करवाई है तो वो उनको मत करवाइए ये वीक कोई भी हेयर ट्रीटमेंट। अगर करवाएंगे तो आपको वो रिजल्ट नहीं मिलेंगे जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे। सो डोंट गो फॉर दैट एनी कलर और एनीथिंग विथ योर हेयर, ओके। आप
आपके बालों के साथ अगर आप कुछ भी करना चाहते हो कि मैं हेयर कट करवाऊँ, मैं मेकओवर करना चाहते हो, आपको थोड़ा बोर लग सकता है, बट आपको ये चीज़ ये वीक के लिए अवॉइड करनी है। बहुत स्ट्रांग मैसेज है, अदरवाइज पीछे से आपको वो चीज़ नहीं मिलेगी, एक्चुअली वो लुक नहीं मिलेगा जो आपने एक्सपेक्ट किया है, राइट। ब्लैक कलर हो सके तो अवॉइड कीजिएगा ये वीक के लिए, आपको ये वीक ब्लैक कलर अवॉइड करना चाहिए। कुछ बहुत कम लोगों के लिए मैं कहना चाहूँगी कि वो अपने हाथ के बल गिर सकते हैं, मतलब कुछ गिर गए और उनको हाथ में लग गया या ये कुछ होने की संभावना है, तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। आपके लिए एंजल मैसेज नंबर 2, 29 नवंबर टू 5 दिसंबर। गेट मोर इन्फॉर्मेशन। मैंने कहा था कि आपको कुछ कम्युनिकेट करना है, कोई पेपर वर्क है तो ये वीक मत कीजिए। सेम ये कार्ड भी यही बोल रहा है कि आपके पास वो सिचुएशन को लेके, अगर आप कोई व्यक्ति को लेके भी है तो व्यक्ति के बारे में भी आप बहुत कुछ नहीं जानते हो, या फिर आप उसको आपके साथ जो हो रहा है वो प्रेजेंट सिचुएशन के साथ मैच करके उसको आप एनालाइज कर रहे हो, तो हो सकता है उसका टाइम सही ना चलता हो, तो ये सारी मुश्किलों का सामना आपको ये भी करना पड़ सकता है। सो ये सब अवॉइड करने के लिए जस्ट बी काम। कोई भी इंसान को तुरंत एनालाइज मत कीजिए। वो बुरा है तो आपके साथ बुरा कर रहा है, मतलब वो बुरा है जरूरी नहीं है। अगर वो आपके साथ बहुत अच्छा कर रहा है दैट मीन्स वो बहुत अच्छा है, वो भी जरूरी नहीं है। सो ये भी किसी के लिए कोई परसेप्शन मत वो कीजिए। जस्ट गो विद द फ्लोर एंड से ओके के सिवाय आपको ये वीक कुछ भी नहीं, आपका ये वीक का मंत्र है ओके। मैं नंबर 1 के लिए अफर्मेशन कार्ड निकालना भूल गई, पहले खुद ही कार्ड खुला है। ओपन अप, तो 2 नंबर से रूल करने वाले लोग की रिलेशनशिप में कार्ड है ओपन अप, और 4 नंबर का कार्ड है। सो थोड़ा सा कम्युनिकेशन इश्यू आ सकता है, तो कम्युनिकेट कीजिए सिर्फ आपके पार्टनर से पॉजिटिव वे में, और जो आप फील कर रहे हो एक्चुअली वो बताइए। ओपन अप मतलब कि उस पर गुस्सा निकालना है कि तूने ऐसा किया नहीं, वो नहीं। जस्ट आप बोलिए कि मुझे ये चीज़ बुरी लग रही है, मुझे ऐसा लग रहा है, तो एक्चुअली ऐसा है, दिस इज द वे, राइट। आपको ऐसे बात करनी है। आपको उसके साथ, पार्टनर के साथ झगड़ना नहीं है कि मेरे को दुख हुआ, तुमने ऐसा किया, तुमने ऐसा नहीं किया, नहीं। आपको अपना जो वे ऑफ टॉकिंग है उसको बहुत कंट्रोल में रख के, बहुत इफेक्टिवली वो सिर्फ पूछना है कि मुझे ऐसा लग रहा है, आई एम नॉट श्योर कि आपने ऐसा किया है, तो ऐसा है। तो इससे क्या होगा, कम्युनिकेट बहुत क्लियरली होगी, बहुत कामली होगी, और जो भी आप लोग आपको जो चीज़ परेशान कर रही थी उसका आंसर आपको मिल जाएगा, राइट। आप बहुत इंट्यूटिव रहोगे ये वीक। आपको आपकी रिलेशनशिप लेके मैं बहुत ज़्यादा कह सकती हूँ कि आपको आपके पार्टनर की थिंकिंग समझ में आएगी। आप उसको समझने लगोगे कि ये ऐसा क्यों कर रहा है, ये क्यों कर रहा है, या ये कर रहा है, या वो कर रही है, या ऐसा है। बट उसको सिर्फ ग्रहण करके बैठना ये वीक, एक्सप्रेस करने से पहले, गलत तरीके से करने से पहले सोचना, राइट। आपके लिए अफर्मेशन है फॉर ये वीक, और मैं नंबर 1 के लिए भी अफर्मेशन मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी, सॉरी। अफर्मेशन फॉर नंबर 2, 29 नवंबर टू 5 दिसंबर। All my relationship are enveloped in a circle of love. बहुत अच्छा कार्ड है। आई हैव वंडरफुल हारमोनियस रिलेशनशिप्स। तो आपको ये सोचना है कि मेरी रिलेशनशिप बहुत अच्छी है, बहुत सुंदर है, थोड़े उतार चढ़ाव चलते हैं, इट जस्ट फेज और निकल जाएगा, राइट। अब चलते हैं नंबर 3 की तरफ। जो लोग नंबर 3 से रूल करते हैं उनके लिए 29 नवंबर टू 5 दिसंबर। पेज ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड आया है, तो आप थोड़ा अपना फाइनेंस लेके थोड़े से
थोड़े से स्ट्रेस रह सकते हैं, मतलब स्ट्रेस मतलब एक्चुअली ऐसा नहीं है कि आपके पास पैसा नहीं है या आपको पैसे की कमी है या फिर आपका कुछ काम रुक गया है, मगर आपने कुछ एक्सपेक्ट किया था कुछ कि इतनी अमाउंट तो होनी चाहिए या इतना बिजनेस तो होना चाहिए या इतना बेनिफिट तो होना चाहिए, वो थोड़ा सा अप एंड डाउन हो गया है। हाँ, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप खर्चा ज़्यादा कर ले, जितना आने वाला है उससे पहले ही आप उड़ा दे या उससे पहले ही उसकी प्लानिंग हो जाए। फाइनेंस मैनेजमेंट में थोड़ी सी थोड़ा इम्बैलेंस मुझे नज़र आ रहा है। ये वीक पूरा आपको फाइनेंस और आपका फिजिकल लेके है। मुझे इसमें तो रिलेशनशिप इतनी कुछ सफ़र करती हुई नज़र नहीं आ रही है, जस्ट गो विद द फ्लो हो रही है। सो आप वो लेके स्ट्रेस में नहीं हो, मगर हाँ आप अपना फाइनेंस और अपनी अपनी फिजिकल हेल्थ लेके आप थोड़े से, आपने अगर वेट गेन कर दिया है, राइट, आपने वेट गेन कर दिया है तो आप उसको लेके थोड़े से स्ट्रेस हो कि भाई अब कैसे कम करूँ, उसके लिए आप पैसा खर्चा कर सकते हो और वो भी अनाप्शन आप पैसा खर्चा कर सकते हो, बट प्लीज़ बी पेशेंट, हो जाएगा। कोई भी ऐसी चीज़ें अपनी बॉडी में कंज्यूम मत कीजिए जो आपको पता है कि टेम्पररी आपको सुंदर दिखाएगी, राइट। सो जस्ट एक्सरसाइज, अपने डाइट पे कंट्रोल रखिए और स्ट्रेस मत लीजिए। अगर आपको कोई भी फिजिकल इश्यू है, वो वेट गेन हो गया या कोई भी फिजिकल इश्यू हो गया मेजर मुझे नहीं नजर आ रहा है, तो जब वो चीज़ को लेके अगर मुझे सर दर्द हो रहा है, मुझे सर दर्द हो रहा है, मुझे सर दर्द हो रहा है, डोंट चेंट इट अगेन एंड अगेन, तो ये सर दर्द और बढ़ेगा। जस्ट ओके, सर दर्द हो रहा है, या आप मेडिसिन खा लीजिए या फिर पानी पी लीजिए या थोड़ा सा वॉक कर लीजिए या फिर सो जाइए, ख़त्म। उसको लोगों तक पहुंचाइए मत और उसको बार बार दोहराइए मत। वैसे ही सेम, मेरा वेट गेन हो गया, वेट गेन हो गया, मेरा वेट गेन हो गया, मैं क्या करूं, क्योंकि तब हमें ना अनाप शनाप से चीज़ें करने लगते हैं। जब हम स्ट्रेस हो तब हम कभी भी कोई डिसीजन सही नहीं लेते, राइट। तो आपको थोड़ा सा काम डाउन होने की ज़रूरत है। सेम एज फाइनेंस में, अगर पैसा खर्चा हो गया है ज़्यादा तो कुछ नहीं कर सकते। अगर आपने रीडिंग देख ली है तो फिर अपने खर्चों पे थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए, थोड़ा सा फाइनेंस मैनेज कीजिए, थोड़ा सा बैलेंस कीजिए कि भाई इतना आने वाला है तो इतना ही खर्चा करना है, इतना बचाना है, राइट। ये एनर्जी है आपकी वीक की। आपके लिए एंजल मैसेज है 3 नंबर, द सिचुएशन विल इम्प्रूव। देखिए, मैंने कहा था ना कि कोई इतनी बड़ी बात नहीं, आप स्ट्रेस मत लीजिए, सब ठीक हो जाएगा, बट वो चीज़ को लेके आप ज़्यादा इमोशनल ड्रेन मत हो जाना। ये कार्ड देखिए, आपको मैसेज मिल रहे हैं, कैसे ऊपर सुंदर तरीके से जा रही है लड़की। तो कोई भी सिचुएशन है, अगर आप फाइनेंस रिलेटेड कोई भी इश्यू फेस कर रहे हो या फिर आप फिजिकल हेल्थ लेके कोई भी इश्यू फेस कर रहे हो तो वो सॉल्व हो जाएगा। सेम एज रिलेशनशिप, कुछ लोगों को, ये जनरल रीडिंग है तो कुछ, मैं ऐसा नहीं कहती किसी को भी रिलेशनशिप रीडिंग प्रॉब्लम नहीं होगी, हो सकती है, बट मुझे इतनी मेजर नहीं लग रही है जो मुझे कार्ड दिखा रहे हैं। नंबर 3 के लिए रिलेशनशिप, हीलिंग बिगिंस। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपनी सोच, अपनी बिलीफ जो है उसे थोड़ा सा बाहर निकलना है, राइट। हीलिंग हो रही है, आपका हार्ट चक्र ब्लॉक था, मैं है नहीं बोल रही हूँ, ये वीक मुझे ऐसी कोई एनर्जी नहीं लग रही है। आपका हार्ट चक्र ओपन हो रहा है, हीलिंग हो रही है, आपकी रिलेशनशिप बेटर जा रही है। मुझे लगता है कि आपको आपके पार्टनर का बहुत सपोर्ट मिलेगा ये वीक। अगर आप ये, जैसे वो कार्ड कह रहे हैं कि आप स्ट्रेस रहेंगे ये चीज़ों को लेके, तो आपका पार्टनर आपको मोटिवेट कर सकता है ये वीक और वो आपको काफ़ी सेटिस्फाइड फील कराएगा। तो बहुत अच्छी, मैंने कहा था ना कि मुझे रिलेशनशिप रिगार्डिंग उतनी कुछ प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। नंबर 3 के लिए चलते हैं आगे। नंबर 4 जो मेरा है, नंबर 4, 29 नवंबर टू 5 दिसंबर। ओके, वाओ, द मैजिशियन का कार्ड है। आपको नाम से ही पता चल गया, मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं। द मैजिशियन, आप लोग कुछ भी कर सकते हो जो चाहते हो ये वीक, राइट। ये वीक आपकी सारी विश फुलफिल होती हुई नजर आ रही है। आपके अंदर एक अलग सा जादू रहेगा, एक अलग सा
अट्रैक्शन पावर रहेगा कि आप लोगों को अपनी बातों से अट्रैक्ट कर सकते हो। जो लोग मार्केटिंग में है, जो लोग सेल्समैन है या ऐसी कुछ चीज़ें करते हैं, तो ये वीक आप बहुत अच्छे से क्लाइंट अट्रैक्ट कर सकते हो। ये वीक कम्युनिकेशन बहुत स्मार्ट, बहुत इफेक्टिव और बहुत ज़्यादा शार्प रहेगा। बस जस्ट पॉइंट टू पॉइंट, ज़्यादा बात नहीं करोगे, ज़्यादा कुछ नहीं, पर सामने वाला उतना इम्प्रेस हो जाएगा आपकी बातों से। सो अमेजिंग एनर्जी, राइट। मैनिफेस्टेशन आपका बहुत अच्छा रहेगा। तो प्लीज़ अपने विचारों पे कंट्रोल रखना, अपने विचारों को सोच सोच के सोचना कि आप क्या सोच रहे हो, क्योंकि ये भी आप जो भी सोचोगे आप मैनिफेस्ट कर लोगे। ये पूरी एनर्जी है, और ये मतलब मैं 100% कह सकती हूँ कि ईच एंड एवरी 4 नंबर ये कर सकता है ये वीक, राइट। सो सोच सोच के सोचना आप क्या सोच रहे हो। अगर आप बार बार गलती सोच रहे हो तो पक्का आपके साथ कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो आपके हित में नहीं होगा। सो प्लीज थिंक पॉजिटिव, राइट, क्योंकि मैनिफेस्टेशन पावर ये वीक आपका बहुत हाई रहने वाला है। एक चीज, दूसरी चीज, अगर आप हीलिंग वर्क में हो, आप कोई एनर्जी वर्क में हो, तो ये वीक आपका वो एनर्जी वर्क बहुत हाईली काम करेगा। आप बहुत इंट्यूटिव रहोगे, सामने वाले की चाल से आप समझ जाओगे ये वीक कि क्या हो रहने वाला है। ये कुछ अलग सी ये वीक आपके अंदर एनर्जी रहेगी, और ये मेजर रखना का कार्ड है, सो बहुत स्ट्रांग रहेगी। सो प्लीज 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 चैनलाइज इट, ओके। आपके लिए एंजल कार्ड है, एंजल मैसेज है कॉम्प्रोमाइज। तो कॉम्प्रोमाइज आपको कहाँ करना पड़ेगा? आपको अपनी जो एक्सट्रीम स्मार्टनेस है उसके साथ, क्योंकि आप समझ जाएगा कि लोग एक्चुअली आपको कहाँ घुमा रहे हैं। आपको सब समझ आ रहा है, फिर भी आपको चुप रहना है, ठीक है, क्योंकि आपको अपना काम करना है, राइट। तो ये वीक आपको वहाँ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है। मैंने रिलेशनशिप कार्ड खोला नहीं, बट मुझे लग रहा है कि इन रिलेशनशिप ऑल्सो आपको थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ेगी, बिकॉज कि ये वीक आप बहुत ज़्यादा वर्क ओरिएंटेड रह सकते हो। आप ज़्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच रहेगा ये वीक आपका, तो हो सकता है। लेट्स सी लव मैसेज क्या है आपके साथ, तो हम राइट लव मैसेज फॉर 4 नंबर रिलेशनशिप। मैंने कहा था सोलर प्लेक्सिस चक्रा। सो कॉम्प्रोमाइज आपको यहाँ करना है। मैंने कार्ड खोलने से पहले ही बोल दिया कि मुझे लग रहा है कि आपको रिलेशनशिप में कहीं कॉम्प्रोमाइज करना। अगर आपका पार्टनर ज़्यादा कंट्रोलिंग है तो आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, या आप उसको कंट्रोल करने की कोशिश मत करना, क्योंकि मुझे लग रहा है आप अपने पार्टनर को कंट्रोल करोगे, क्योंकि ये वीक आप मैजिशियन हो। तो आपको लगेगा मैं बोल रही हूँ सही है, ऐसा ही होने वाला है, जैसा भी होने वाला है, भले आप बोलो ऐसा होने वाला है, मगर सामने वाले को अपना काम करने दो, उसको अपने तरीके से काम करने दो। सबका तरीका अलग होता है हर एक चीज़ का, लव एक्सप्रेस करने का, लव को छुपाने का, प्रपोज करने का। इफ़ यू आर मैरिड देन शादी में भी ऐसा होगा कि हस्बैंड होगा। अगर आप हस्बैंड है 4 नंबर, तो आप सोचेंगे कि मैंने बोला था ऐसा होना, तो ये इसको समझ नहीं आता। वाइफ होगी तो भाई मैंने कहा था, नहीं, मगर आप दोनों अपना खुद कुछ कंट्रोल करने की कोशिश मत कीजिए एक दूसरे को। अगर आप किसी को प्रपोज करने वाले हैं तो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ प्रपोज कीजिए। ये वीक आपको नहीं मिलने वाली है, राइट। हस्बैंड वाइफ में मैं बहुत ज़्यादा कहना चाहूँगी कि ज़्यादा चिक मत कीजिए ये वीक। ये मत करो, वो मत करो, इतने बजे आ जाना, ये करना, ये वीक बिल्कुल मत करना, नहीं तो आपके रिलेशनशिप में दिक्कत हो सकती है। चलते हैं हमारा अगला नंबर जो है नंबर 5। तो नंबर 5 के लिए 29 नवंबर टू 5 दिसंबर पेज ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है। तो नंबर 5, ये वीक आप अपनी पढ़ाई को लेके थोड़े स्ट्रेस रह सकते हो, या कोई पेपर वर्क है जो आपको बहुत ही आराम से पढ़ना है। बहुत स्ट्रॉन्ग एडवाइस दे रहे हैं आपको कार्ड कि आप जस्ट ऊपर से पढ़ लिया एंड देन साइन कर दिया एंड देन ओके एंड देन अग्री कर दिया। डोंट डू दैट, ओके। सॉरी,
मुझे पेपर वर्क में देखो, आप पेपर वर्क कुछ भी करने वाले हो, आप अगर स्टूडेंट हो, आप अगर किसी भी तरह का अग्रीमेंट साइन कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, तो बहुत प्लीज़ ध्यान रखना, क्योंकि उसमें मुझे गड़बड़ नज़र आ रही है। बहुत ज़्यादा शांति से कामली उसको पढ़, सारी टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ने की ज़रूरत है, और फिर कुछ भी साइन करना या कुछ भी अग्री करना या आगे बढ़ना, राइट। कुछ 5 नंबर है जो मतलब उनका दिमाग है ना, 5 नंबर बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, तो उनकी इंटेलिजेंसी कभी क्या हो जाती है, उन पे हावी हो जाती है, एंड दे थिंक कि मुझे सब आता है। वो ध्यान रखना है थोड़ा सा, क्योंकि ये सोचना गलत है कि मुझे सब आता है, राइट। हमारी सीखने की जो उम्र है वो कभी भी मतलब कभी भी आपने कहता सब सीख लिया, नहीं, कभी भी हम सब नहीं सीखे। हम जब तक जिंदा है, जब तक हमारी सांस चले, हम सीखते हैं सीखते हैं सीखते हैं। तो वो वाली थोड़ी सी थोड़ा सा आपको ये ईगो रहेगा कि मुझे सब पता है, तो वो थोड़ा सा आपको अवॉइड करना है, ये भी, राइट। आपके कोई फ्रेंड है, उससे आप मिल सकते हो, ये भी। कुछ लोगों को स्टमक की प्रॉब्लम हो सकती है, और दूसरी आपका थर्ड आई थोड़ा सा डिस्टर्ब मुझे नज़र आ रहा है। स्टमक इश्यू, तो प्लीज़ खाने पे थोड़ा सा ध्यान रखना। स्ट्रेस की वजह से भी कभी स्टमक अपसेट होता है, तो मुझे ये भी लग रहा है कि थोड़ा सा अगर आपको स्ट्रेस है तो भी दिक्कत हो सकती है। चलने फिरने में आपको संभालना है कि आप गिर ना जाओ, कहीं स्लिप ना हो जाओ, बैलेंस ना खोलो। अगर आप ड्राइव भी कर रहे हो तो ऐसा ना हो कि कोई आपके पीछे बैठा है, अगर आप 2 व्हीलर ड्राइव कर रहे हो कि आपने बैलेंस खो दिया। अगर आप कार ड्राइव कर रहे हो तो भी इतनी स्पीड में नहीं करना कि आप इम्बैलेंस कहीं दिख रहा है, मतलब ड्राइविंग में मुझे, या चलने में, या कहीं भी इम्बैलेंस की वजह से आपको कोई चोट लग सकती है, या कुछ छोटा मोटा एक्सीडेंट, या जस्ट जनरल रीडिंग। तो मुझे सारे टॉपिक कवर करने पड़ेंगे, सो प्लीज़ इसको ये मतलब है मेरा तो ये वीक एक्सीडेंट होने वाला है, डोंट डू दिस। कुछ भी स्टोन रिटर्न नहीं है, वी कैन चेंज एवरीथिंग। अगर आप ये रीडिंग देख रहे हो तो बी केयरफुल, दैट्स इट, दिस इज द सॉल्यूशन, नथिंग एल्स, ओके। सो व्हाट वर आई, हाँ, कि आपको ड्राइविंग में थोड़ा सा ध्यान रखना है, चलते हुए थोड़ा सा ध्यान रखना है। कुछ लोग पता है अपने रूम के लिए कुछ लाइट्स खरीद सकते हैं, सम ग्रुप ऑफ पीपल के लिए मैं बोल रही हूँ। जैसे कि कोई झूमर खरीद ले, या कोई ऐसे कुछ लाइट वाली एनर्जी मुझे दिख रही है, राइट। या हाँ ये भी है कि फॉर सम पीपल आपको कुछ आइडियाज़ आ सकते हैं, ये भी, एंड देन वो आइडियाज़ बहुत मेजरली आपको हेल्प करेंगे आगे, राइट। ये पॉसिबिलिटी है कि कुछ आप पढ़ रहे हो, या कहीं कुछ गो थ्रू कर रहे हो, इंटरनेट सर्फिंग कर रहे हो, और आपको अचानक से कुछ आइडिया आते हैं कि यार ये ऐसा कर सकते हैं, तो ये पॉसिबिलिटी है। सो प्लीज़ ये आप मिस ना कर लो, ध्यान रखना, व्हाट आई एम गेटिंग, ओके। एंजल मैसेज फॉर नंबर 5, पीसफुल रिजोल्यूशन। ये दोनों ही बहुत येलो एनर्जी है। सो मुझे कुछ आइडियाज़, कुछ ईमेल्स, कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आती हुई नज़र आ रही है। रेनबो एंड सो देखिए कितना ब्यूटीफुल कार्ड है। जस्ट अपने दिमाग को शांत रखना, और शांत रख के कोई भी चीज़ करना, राइट। स्पेशली कोई भी पेपर वर्क आपके लिए ये लव मैसेज है, या आपके रिलेशनशिप के लिए गाइडेंस है। रिलेशनशिप गाइडेंस फॉर नंबर 5, विन और लूज। पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जैसे मैंने कहा कि आपका थर्ड आई, तो इसमें भी मुझे थर्ड आई कहीं ना कहीं थोड़ा सा ब्लॉक और डिस्टर्ब नज़र आ रहा है, राइट। ये वीक आपको आपके रिलेशनशिप में कोई भी डिसीजन लेना पड़ेगा। अगर आप शादीशुदा नहीं हो तो आपका पार्टनर पूछ सकता है कि भाई क्या करना है आगे, तो आपको कोई डिसीजन लेना पड़ सकता है, और आपको डिसीजन नहीं लोगे तो हो सकता है कि आपका पार्टनर बोलो कि ठीक है फिर चलो मूव ऑन करो भाई, इधर टाइम वेस्ट नहीं करना है। इफ़ यू आर ऑलरेडी मैरिड तो कोई ऐसा चीज़ लेके डिसीजन लेना पड़ेगा, या रिलेशनशिप में कुछ ऐसा कम्युनिकेशन की ज़रूरत है कि भाई बहुत परेशान हो गई तुम्हारी ये आदत से, अब इसको हम दोनों को बात करके सॉल्व करने की ज़रूरत है, राइट। तो ये वाला मुझे नज़र आ रहा है। आप दोनों मगर बहुत
बट आई एम गेटिंग कि इसका जो निष्कर्ष मतलब जो परिणाम निकलेगा ना वो बहुत पॉजिटिव निकलेगा, वॉट एवर इट इज बहुत पॉजिटिव रहेगा. सो डोंट वरी अबाउट दिस. ओके, आपके लिए अफर्मेशन है, हमेशा एक कार्ड निकालना भूल जाती हूँ. आई क्रिएट वंडरफुल न्यू बिलीव्स फॉर माई सेल्फ. आपको अपने जो पुराने बिलीव्स है जो आपको सर्व नहीं कर रहे थे वो आपको भुला देने हैं. माई कॉन्शियसनेस इज नाउ बीइंग फिल्ड विथ पॉजिटिव थॉट्स पैटर्न्स दैट कंट्रीब्यूट टू माई हेल्थ, वेल्थ एंड लविंग रिलेशनशिप. सी, इसमें भी रिलेशनशिप का कार्ड आया है. ये है आपका, आपको चैंट करना है, आई क्रिएट वंडरफुल न्यू बिलीव फॉर माई सेल्फ. राइट, चलते हैं आगे हमारे नंबर 6 की तरफ. नंबर 6 29 नवंबर टू 5 दिसंबर के लिए. वाह वाह वाह, 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है. और नंबर 6 ऐसे भी थोड़े फैमिली ओरिएंटेड ज़्यादा रहते हैं, इमोशनल ज़्यादा रहते हैं, प्यारे बहुत होते हैं. मेरा बेटा है. सी, तो जो भी नंबर 6 से रूल करते हैं वो लोग कोई फैमिली गेट टुगेदर, फैमिली गैदरिंग में जा सकते हैं ये वीक, या आपके फैमिली की तरफ से आपको कोई ऐसी गिफ्ट मिल जाए या ऐसा कुछ चीज़ मिल जाए, कुछ पार्टी ऑर्गेनाइज हो जाए या ऐसा कुछ ये होने के चांसेस है. राइट, कुछ लोग हैं जो घूमने जा सकते हैं, बट मैं ज़्यादा लॉन्ग ट्रिप नहीं, बट कोई शॉर्ट ट्रिप पे चले गए. कुछ नंबर 6 क्रिएटिव भी होता है, तो आप ये भी कोई डांस क्लास ज्वाइन कर सकते हो, कोई ड्राइंग क्लास ज्वाइन कर, जो आपके पैशन है. राइट, आपका जो पैशन है कि भाई मुझे ये करना है, मेरी हॉबी है, तो ये भी आप, मुझे वो नज़र आ रहा है कि आप अपनी हॉबी को फॉलो कर सकते हो, आपके पैशन को फॉलो कर सकते हो. बहुत अच्छी एनर्जी है, बहुत खुश रहोगे ये वीक. मतलब समवेयर इनर हैप्पीनेस कहते हैं ना, ये वीक आपको वो रहेगी कि आप अंदर से बहुत खुश रहोगे. आपका हार्ट चक्रा काफ़ी बैलेंस्ड रहेगा, मतलब ज़्यादा ओवरवेल्म भी नहीं और ज़्यादा ब्लॉक भी नहीं, काफ़ी बैलेंस्ड एनर्जी है. और फैमिली गैदरिंग तो मैंने बता दिया आपको. कुछ लोग होगा तो अगर आपके घर में कोई छोटा मोटा रिपेयरिंग काम है, रिनोवेशन है, आप लोग वो करवा सकते हो, या फिर कोई नया घर आप देखने जा सकते हो. अगर आप प्लानिंग में हो कि मुझे खरीदना है नया घर, तो आप वो, बट नए घर से ज़्यादा मुझे रिनोवेशन ज़्यादा सुनाई दे रहा है. सो रिनोवेशन होने के चांसेस है. आपके लिए एंजल मैसेज है, बी असर्टिव. बहुत सुंदर कार्ड है, तो प्लीज़ बी असर्टिव. आपके लिए एनर्जी भी बहुत अच्छी है. मैं जब रेनबो देखती हूँ तो बहुत अलग से खुशी आ जाती है मेरे अंदर. देखिए, ओके, के लिए लव एंड रिलेशनशिप मैसेज देखते हैं. रिलेशनशिप गाइडेंस फॉर नंबर 6. मूविंग ऑन. सो कोई भी पुराने प्रॉब्लम है, अगर उससे आप फेस कर रहे हो या कोई ऐसा चीज़ है जो आप लेट गो नहीं कर पा रहे हो, तो जस्ट लेट गो. ये भी आप कर सकते हो, बिकॉज आपका हार्ट चक्र काफ़ी बैलेंस्ड है, आपके इमोशन काफ़ी बैलेंस्ड है, तो आपको पता है कि कैसे वहाँ से निकलना है. राइट, मुझे नहीं लगता कि कोई प्रोफेशनल हेल्प की भी ज़रूरत है. जस्ट बी काम, आप खुद सोचो, मेडिटेट करो थोड़ा सा, और आप वो चीज़ से आगे निकल सकते हो. मुझे इसमें ब्रेकअप नज़र बिल्कुल नहीं आ जा रहा है, तो ये चीज़ को ऐसे मत लीजिएगा. होता है, हम रिलेशनशिप में रहते हुए भी हमारे पार्टनर की, वो शादीशुदा मतलब कि हस्बैंड वाइफ में भी होता है, और ये पॉसिबल है कि कुछ चीज़ें हमें नहीं समझ आती सामने वाले की कुछ टाइम बाद, तो वो चीज़ें थोड़ी सी हम उसका बैगेज लेके घूमते हैं कि, तो वो चीज़ों से मूव ऑन करना है, क्योंकि फिर कहीं ना कहीं वो चीज़ पिंच करती रहती है हमें. तो जस्ट मूव ऑन, जस्ट लेट गो. ओके, आपके लिए अफर्मेशन है, अफर्मेशन फॉर नंबर 6 29 नवंबर टू 5 दिसंबर. आई एम अ हार्मोनियस बीइंग.
बहुत अच्छा। एवरीथिंग आई डू से और थिंक इज इन हार्मनी विथ ट्रुथ, राइट। तो आपके लिए अफर्मेशन है, मतलब कि आप खुद अपने लिए एक हार्मनी वाला माहौल क्रिएट कीजिए, राइट। बट मुझे तो हार्मनी ही दिख रही, मुझे ऐसे कुछ इश्यू नज़र नहीं आ रहे। जस्ट थोड़ी चीज़ लेके, अगर आप रिलेशनशिप में आपको कहीं अटक गए हो, आप पास लेके बैठे हो, तो वहाँ से थोड़ा सा मूव ऑन करना है। चलते हैं अगली नंबर जो है नंबर 7। नंबर 7 के लिए 29 नवंबर 5 दिसंबर द एम्प्रेस का कार्ड है। सो बहुत ही सुंदर एनर्जी है, बहुत ग्राउंडेड एनर्जी है, बहुत समझदारी वाली, एक कहते हैं ना कि एक बहुत काम एनर्जी है आपकी ये भी। मतलब कोई भी डिसीजन लिया, कुछ भी किया, तो बहुत काम वे से आप उसको डील करोगे वो सिचुएशन के साथ। कुछ लेडीज कंसीव कर सकती है ये वीक, आपको कुछ गुड न्यूज़ मिल सकते हैं अपने बच्चों को लेके, या ऐसी भी पॉसिबिलिटी है। कुछ सम ऑफ लेडीज़, अगर आपको यूट्रस का कोई इश्यू है तो प्लीज़ आप डॉक्टर को दिखा के आइएगा, कि मुझे लगता है कि वहाँ थोड़ी सी आपको मेडिकल एडवाइस की ज़रूरत है। ये वीक आप काफ़ी मदरली एनर्जी कहते हैं ना, भले आप मेल हो, मगर आपके इमोशंस एक्सप्रेस कर पाओगे आप इन रिलेशनशिप। मुझे ज़्यादा नज़र आ रहा है कि इतने अगर हो सकता है कि पिछले कुछ वक्त आप ज़्यादा प्रैक्टिकल हो या ज़्यादा उस हिसाब से आपने काम किया हो, मगर ये वीक आपके इमोशन भी काफ़ी बैलेंस्ड रहेंगे। आप काफ़ी काइंड रह सकते हो ये वीक। आप मतलब आपकी पर्सनालिटी से आपको लोग बोलेंगे कि यार ये क्या है, ये बंदा या बंदी ऐसे कैसे बदल गई, ये अभी क्यों इतनी प्यार से बात कर रही है, या ये इतनी काम क्यों है, ये चीज़ पे तो भड़क उठती थी या भड़क उठता था। तो ये वाली एनर्जी है, तो लोग आपको ये कहते हैं कुछ गड़बड़ है। बहुत काम एनर्जी है, बहुत सुंदर एनर्जी है। कुछ लोग अपना मतलब स्पा ले सकते हो आप, मतलब अपनी सेल्फ केयर करते हुए नजर आ रहे हो। शॉर्टकट में कहूँ, कुछ लग्जरी आप एंजॉय करते हुए नजर आ रहे हो। काफ़ी सेंसिटिव रहोगे, तो वो थोड़ा सा ध्यान रखना कि हाईली सेंसिटिव नहीं हो जाना, कि आपकी बात तो किसी को अच्छा लगे मगर किसी की बात आपको जल्दी से बुरी लग जाए, ये हो सकता है। तो इस पे थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। आपके लिए एंजल मैसेज है रिमेन पॉजिटिव। तो आपको पॉजिटिव रहना है। मैंने जैसे कहा कि आप बहुत इमोशनल रहोगे तो ये अच्छी बात है आपके पार्टनर के लिए या आपके आसपास के लोगों के लिए, मगर आप हाईली सेंसिटिव है तो आपको किसी की बात बुरी ना लगे, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। हाँ, मैं ये एक चीज़ मेंशन करना भूल गई कि आपको फाइनेंशियल कहीं से बेनिफिट हो सकता है, या फिर कहीं से कुछ आपने इन्वेस्ट किया था वहाँ से आपको अच्छा खासा फ़ायदा हो सकता है, या अच्छे खासे फाइनेंशियल बेनिफिट ये वीक शो कर रहे हैं, राइट। रिलेशनशिप गाइडेंस फॉर नंबर 7। चैलेंजिंग टाइम। तो इन रिलेशनशिप मैंने जैसे कहा कि हाईली सेंसिटिव रहोगे, मतलब कि आपको आपके पार्टनर की कुछ बातें इमोशनली पिंच कर सकती है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना वो चीज़ों के लिए। थोड़ा अपने आप को सोचना कि भाई मैं, ये मेरा पास्ट है, मैंने कुछ ऐसा किया है तो अभी सामने वाले का बिहेवियर इसलिए ऐसा है। जरूरी नहीं कि जब आप इमोशनल हो, जब आप काम हो, तो आप सामने वाला इंसान भी वैसा हो, उसको तो वो याद रहेगा कि आपने पीछे कैसे ट्रीट किया था उसको। क्योंकि मुझे बहुत स्ट्रांग मैसेज आ रहा है कि पास्ट में आपने अपनी व्यक्ति को गलत तरीके से थोड़ा सा ट्रीट किया है, वॉट एवर आपकी सिचुएशन जो भी हो, बट ये हुआ है। तो ये थोड़ी सी दिक्कत रहेगी कि ये वीक आप हाईली सेंसिटिव रहोगे और सामने वाला पर्सन अटैक करेगा आपको। तो जस्ट अपने आप को प्रोटेक्ट करना और दिमाग में याद रखना कि भाई ये मैंने तो नीम का पत्ता बोया है तो मुझे आम नहीं मिलने वाले हैं, नीम ही मिलने वाला है, ठीक है। उस टाइप की एनर्जी है। चलते हैं आगे नंबर 8 की तरफ। वाओ, 10 ऑफ कप्स का कार्ड है। तो सारी आपकी विश तो फुलफिल होगी, उसके साथ साथ आप अपने फैमिली के साथ कहीं ट्रिप पे जा सकते हो, कहीं घूमने जा सकते हो। थोड़ा
एक कहते हैं ना क्वालिटी टाइम आप स्पेंड कर सकते हो अपनी फैमिली के साथ या अपने पार्टनर के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, राइट। बट इस बार ये भी मैंने देखा कि सबका अपने बच्चों को लेके अगर कोई इश्यू चल रहे थे तो वो सारे सॉल्व होते हुए नजर आए, वो फिजिकल हो, मेंटल हो, इमोशनल हो, जो भी हो, राइट। हाँ, अगर आपके काम की बात करें, आपके वर्क की बात करें तो ये भी आपका काम भी बहुत जस्ट स्मूथली चल रहा है, आपको वो लेके बिल्कुल स्ट्रेस टेंशन नहीं है, आपको पता है कि भाई ऐसे मैंने प्लान किया और ऐसे बहुत स्मूथली काम चलेगा। आपका फाइनेंस भी बहुत स्मूथ जाएगा अकॉर्डिंग टू योर प्लान कि भाई इतना ये एक्सपेंडिचर है, इतना ये है, तो राइट सब कुछ अंडर कंट्रोल है आपके, और इसलिए आप बहुत काफ़ी रिलैक्स होके बैठे हो। देखो काफ़ी रिलैक्स्ड एनर्जी है, काफ़ी बेटर एनर्जी, काफ़ी इमोशनल रहोगे, खुश रहोगे, काफ़ी अंदर इनर पीस कहते हैं ना, वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। इनर पीस मिलना, आपके पास सब कुछ है मगर वो नहीं है तो कुछ मतलब नहीं, ना आप सो पाओगे, ना चैन से खा पाओगे, या कुछ भी सोने का बिस्तर लगा दो आपके लिए, आपको आराम नहीं मिलेगा। तो वो इनर पीस आपको ये वीक मिलती हुई नजर आ रही है। गुडनेस, आपके लिए एंजल मैसेज है, इट्स अप टू यू। तो मुझे यहाँ ये कहना पड़ेगा कि इनर पीस तो है मगर फिर पास लेके आपको सोचना नहीं है, आपको अभी जो मिल रहा है प्रेजेंट में देखो, राइट। जो प्रेजेंट है उसको एंजॉय करना है, पॉइंट आउट नहीं करना है लोगों को, ठीक है। क्योंकि बहुत अच्छी एनर्जी है मगर अपना थोड़ा सा, ये जनरल रीडिंग है तो मुझे सब जो फैक्टर है वो सारे इसमें लेने पड़ेंगे। तो अगर कुछ ऐसा नेचर है कि लोगों को पॉइंट आउट करने का कि उसने ये किया, उसने ये किया इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है, उसने ये किया तो मुझे ऐसा लग रहा है, उसने ये किया, स्टॉप ब्लेमिंग, कुछ मत कीजिए। बहुत अच्छी एनर्जी है, जस्ट वो जो इनर पीस है, जो पीस वाली एनर्जी है उसको कंज्यूम कीजिए, उसको फील कीजिए, राइट। आपके लिए क्योंकि एंजल और बोल तो रहे कि भाई मैं साथ हूँ, मेरी ब्लेसिंग्स तेरे साथ है, बट अब तुझे वो हजम भी करना आना चाहिए, राइट। तो ये उस टाइप का कार्ड है। रिलेशनशिप गाइडेंस फॉर नंबर 8। हो, जस्ट ब्रीथ। हो वाओ, ये कार्ड देखे कितने मैच करते हैं, ठीक है। जस्ट ब्रीथ मतलब कि प्लीज बी रिलैक्स्ड, कुछ मत सोचिए, कुछ मत ज़्यादा एनालाइज कीजिए, जस्ट अपने आप। इनर पीस है, ये कार्ड भी कहीं ना कहीं इनर पीस को शो कर रहा है, तो इनर पीस है उसको फील कीजिए। आपको पूरे कहते हैं ना, एक देखो हम कोई भी सिचुएशन हो मगर एक एनर्जी भी बहुत बड़ी मैटर करती है कि हम कुछ भी कर लें मगर वाइब्रेशंस जो बोले, एनर्जी बोले, आपका ग्रह, आप अगर इंडियन एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करते हो तो आपके ग्रह वो उस हिसाब से काम, तो ये वीक सब कुछ है, बस आप थोड़ा सा शांत हो जाइए, थोड़ा सा काम, वो एनर्जी को फील कीजिए, राइट। ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है आपके लिए। अफर्मेशन फॉर नंबर 8। आई एम एट द सेंटर ऑफ पीस। देखिए पीस 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 कार्ड आ रहे हैं, मतलब और आपको ये वर्ड सुनने में बहुत छोटा लगेगा, बट अगर ये नहीं ना तो लाइफ में कुछ भी नहीं है। क्योंकि बहुत लोगों को ऐसा आप सुनोगे कि भाई शांति चाहिए। लोग सोचते पैसा होने से शांति हो गई, लोग सोचते ये होने से शांति हो गई, नहीं, जब तक यहाँ की शांति नहीं है कुछ शांति नहीं है। चलते हैं लास्ट नंबर जो है नंबर 9, 29 नवंबर टू 5 दिसंबर। 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। नंबर 9, एक तो ऐसे ही आप बहुत ज़्यादा एग्रेसिव रहते हो और ये वीक आप और भी ज़्यादा एग्रेसिव रहने वाले हो। आपकी एनर्जी मतलब गुजराती में कहते हैं तोड़ी नाखू फोड़ी नाखू भागीने भूको करी नाखो। उस टाइप की एनर्जी आपकी नज़र आ रही है कि बहुत ज़्यादा एग्रेशन है, बहुत ज़्यादा। अरे ये पता है, ये एग्रेशन बहुत पॉजिटिव है मगर कि आप अपने गोल को लेके, अपने काम को लेके, अपने वर्क को लेके, अपने फाइनेंस को लेके आप इतने एग्रेसिव हो कि भाई ये तो मुझे चाहिए, एनी हाउ चाहिए, और उसके लिए आप गिरोगे, पड़ोगे, कुछ भी करोगे, गिरोगे तो फिर से उठ के चलोगे। व्हाट आई एम गेटिंग,
वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज फॉर यू एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू। ये बहुत ज़रूरी है। एक बार गिर गए और सोचा कि भाई अब से हमसे होने वाला नहीं, छोड़ दो, नहीं, आप गिव अप नहीं करोगे ये भी, और करना भी मत, क्योंकि आप डेफिनेटली वो चीज़ को पाके रहोगे, वो चीज़ आपके लिए ही है, राइट। हाँ, कुछ लोगों को फिजिकल इश्यू में कुछ ऐसे चीज़ें हो सकती है कि थोड़े से नींद मतलब नींद की साइकिल थोड़ी सी डिस्टर्ब हो सकती है, थोड़ा खाना पीना ऊपर नीचे हो सकता है, तो उससे आपको थोड़ी सी अनईजीनेस कह सकते हैं, एसिडिटी कह सकते हैं, वो सारी चीज़ें, नींद की साइकिल मुझे ज़्यादा शो कर रही है, उसकी वजह से आपको थोड़े फिजिकल चेंजेस हो सकते हैं आपको, कि वो आपको थोड़ा सा फेस करना पड़ सकता है। किसी के साथ कॉन्फ्लिक्ट ना हो, ये ध्यान रखना है, बट ये होने वाला है, मैं बोल रही हूँ। तो जस्ट कुछ नहीं, आपको अपना गोल नहीं भूलना है, आपको कहाँ पहुँचना है वो नहीं भूलना है। बीच में जो छोटी मोटी लड़ाई झगड़े या जो छोटे मोटे जो भी चीज़ें हैं उसको जस्ट इग्नोर करना, वहाँ रुकना मत, जवाब देने बिल्कुल रुकना मत, जस्ट मूव ऑन, आप अपने गोल के तरफ आगे बढ़ना, राइट। ये आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है। आपके लिए एंजल मैसेज क्या है? आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। आपको अगर कि लगता है कि भाई किसी की ज़रूरत है तो आप किसी की मदद ले सकते हो, बट मुझे किसी से ज़्यादा अगर मैं कहूँ तो आपकी गॉडेस आर्कएंजल में आप बिलीव कीजिए, आप उनको हेल्प के लिए बुलाइए, आप उनसे गाइडेंस लीजिए। वो कहीं ना कहीं साइन थ्रू या कोई व्यक्ति थ्रू आपको कुछ ना कुछ ऐसा मैसेज, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ देगा जो आपको आपके गोल की तरफ ले जाने में हेल्प करेगा। रिलेशनशिप गाइडेंस फॉर नंबर 9, 29 दिसंबर टू नवंबर टू 5 दिसंबर। ब्लॉसम एनर्जी तो रिलेशनशिप की एनर्जी तो बहुत सुंदर, बहुत बैलेंस्ड और बहुत ब्लूमिंग एनर्जी है कि आपको आपने अपने रिलेशनशिप को एक शेप दे दिया है, एक मेच्योरिटी के साथ आप आगे बढ़ रहे हो। उसमें मुझे कोई भी कॉन्फ्लिक्ट आता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। बस बीच बीच में थोड़ी सी स्पार्कल लाते रहना कि भाई चलो डिनर पे चले गए, या कहीं पार्टी में चले गए, या फिर कहीं वॉक पे चले गए, या जस्ट ऐसे ही चाय पे चले गए, वो थोड़ा सा क्या कहते हैं, स्पाइस, वो थोड़ा सा डालते रहिएगा, देन इट विल वर्क्स अमेजिंग। ओके, आपके लिए इंफॉर्मेशन है फॉर नंबर 9। माई होम इज पीसफुल हेवन। तो आपको अपने घर में अगर कोई दिक्कत लगती है तो आपको ये अफर्मेशन करना है अपने घर पे जहाँ आप सबसे ज़्यादा टाइम बिताते हो, तो उसको नमक के पानी से मॉपिंग मतलब पोछा करना है, राइट। तो एनर्जी क्लीन हो जाएगी। तो ये थी हमारी वीकली रीडिंग नंबर वाइज। आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में, मैं मेरा व्हाट्सएप नंबर दूंगी, आप उस पर मुझे पूछ सकते हो, और पर्सनल पेड अपॉइंटमेंट के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। मेरा चैनल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरा इंस्टा पेज और फेसबुक पेज फॉलो कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।